खबर देंगे एनआईए के रेड को लेकर। प्रदेश में आज एनआईए के ने मादक पदार्थ और अवैध हथियारों से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई श्रीगंगानगर के 13 ठिकानों पर की गई है। वहीं दौसा और हनुमानगढ़ में भी ये कार्रवाई जारी है। एनआईए की ये कार्रवाई गैंगस्टर और उससे जुड़े दूसरे नेटवर्क के खिलाफ चल रही है। आपको बता दें, फिलहाल एनआईए की टीम ने जिले के कई इलाकों में सर्चिंग की है और अभी भी ये सर्चिंग लगातार जारी है। तो मादक पदार्थ और हथियार तस्करी से जुड़े मामले में बताया जा रहा है कि एनआईए की कार्रवाई जारी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है अलग अलग जगह पर पहुंची हुई है जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ समय में जो गैंगस्टर्स की गतिविधियां बढ़ी है ये शायद उसी के सिलसिले में हो रही है या फिर सीमा पार से जो हथियार तस्करी चल रही है उसके मामले में छापेमारी है। फिलहाल एनआईए की टीम पूरे तरीके से गोपनीय तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद एनआईए की तरफ से बताया जाएगा कि आखिर ये कार्रवाई किस बेसिस पर की गई है और क्या है पूरा मामला। तो फिलहाल जो है एनआईए की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है और वहां पर रेड कर रही है और साथ ही स्थानीय पुलिस का जो है वो पूरा साथ जो है एनआईए की टीम मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी कई इलाकों में सर्चिंग जो है जारी है। श्रीगंगानगर है, इसमें दौसा है और हनुमानगढ़ है जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है और यहां पर छापा मारा गया है। कुछ समय में बढ़ी है गैंगस्टरों की गतिविधियां। सीमा पार से हथियार तस्करी के मामले में ये छापेमारी हो रही है। श्रीगंगानगर, दौसा और हनुमानगढ़ में छापा मारा गया है। आशीष संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। आशीष, कोई अपडेट मिल पाया एनआईए की कार्रवाई को लेकर? आशीष, मेरी आवाज मिल रही है? श्रीगंगानगर से आप संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, एनआईए की कार्रवाई को लेकर कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ममता, श्रीगंगानगर जिले में आज एनआईए के द्वारा अभी तक ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि कितने ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी स्पष्ट हुई है कि श्रीगंगानगर जिले में एनआईए की टीम के द्वारा लगभग 13 ठिकानों पर छापामारी की कार्रवाई की गई है। और ये छापामारी की कार्रवाई उन प्रकरणों पर की गई है जो श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा संगठित अपराध की धाराओं में दर्ज किए गए थे और अनुसंधान के लिए नेशनल को सौंपे गए थे। तो संभवतः एनआईए की टीम के द्वारा इन्हीं दो संगठित अपराध की धाराओं में दर्ज प्रकरणों में अग्रिम अनुसंधान के लिए श्रीगंगानगर जिले के 13 ठिकानों पर छापामारी की कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि श्रीगंगानगर जिले के 13 ठिकानों पर हुई छापामारी के दौरान एनआईए को क्या हाथ लगा है। क्या एनआईए ने किसी व्यक्ति को डिटेन किया है या उनके वहां से छापामारी के दौरान किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या फिर अन्य कोई दस्तावेज जब्त किए गए, इस बारे में जानकारी अभी अपडेट होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म हो गया है ममता की श्रीगंगानगर जिले में आज एनआईए की टीम के द्वारा 13 ठिकानों पर छापामारी की गई है और ये पूरी की पूरी छापामारी संगठित अपराध की धाराओं में दर्ज 2 प्रकरणों में अनुसंधान के लिए की गई है। जी ममता। बिल्कुल अशोक, नजर भी आ रहा है कि ये कार्रवाई, क्योंकि क्या बीते दिनों कोई ऐसे इनपुट्स मिले थे श्रीगंगानगर में? देखिए ममता, पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए न केवल अवैध मादक पदार्थ हेरोइन की डिलीवरी होती है, बल्कि हमने 1-2 मामले ऐसे भी देखे थे कि अवैध हथियारों की भी डिलीवरी वहां से की गई है। और कुछ ही दिनों पहले पिछले महीने जुलाई में ही श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया था जिनसे प्रतिबंधित किस्म के हथियार यानी कि जिगाना जिस तरह की पिस्टलें जो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है वो भी उनके यहाँ से रिकवर की गई थी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये पूरी की पूरी कार्रवाई है जो संगठित अपराध की धाराओं में दर्ज प्रकरण यानी कि अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी के साथ साथ अवैध हथियारों की तस्करी, फेक करेंसी और पूरी की तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इस पूरे मामले को लेकर जो प्रकरण दर्ज किए गए थे श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा और इन दोनों ही प्रकरणों को एनआईए के लिए जांच के लिए सौंपा गया था। तो संभवतः एनआईए की टीम के द्वारा उन्हीं 2 दर्ज प्रकरणों की जांच पड़ताल के लिए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे खास बात, चूंकि पाकिस्तान से तो लगता हुआ है ही है श्रीगंगानगर जिला, लेकिन पंजाब से भी लगता हुआ है। तो ऐसे में गैंगस्टर्स की जो गतिविधियां हैं वो श्रीगंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, इवन बीकानेर तक भी काफी
फैला हुआ है, तो इस पूरे नेटवर्क को खंगालने का भी प्रयास एनआईए के द्वारा किया जा रहा है। जी ममता। ठीक है अशोक, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल एनआईए की ये राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जो अवैध मादक पदार्थों को लेकर गैंगस्टरों की गतिविधियों तक बताई जा रही है। कार्रवाई देखने को मिली। आज दिल्ली से एनआईए की टीम दौसा पहुंची और दौसा पुलिस का स्थानीय जाब्ता भी एनआईए की टीम के साथ मौजूद रहा। एनआईए की टीम छापेमार कार्रवाई करने के लिए महुआ इलाके में पहुंची और बताया जा रहा है कि साथा गांव में एनआईए की टीम ने रेड मारी है और रेड के बाद में जिस घर में दबिश दी गई वहां पर जो जिसके ऊपर सख्त आरोपी वो मिला नहीं है और उसका बेटा भी नहीं मिला है, यानी दोनों पिता पुत्र फरार हो गए हैं। पूरा मामला अवैध रूप से ट्रांजैक्शन का है, करोड़ों रुपए का खाते से लेन देन हुआ है, इस तरह का एक मामला है। और उसी मामले को लेकर एनआईए की टीम ने दौसा जिले के साथा में छापा मारा है। हालांकि इस छापेमार कार्रवाई में पहले ही उस जो आरोपी थे और उनका जो बेटा था उनको शक हो गया और वो वहां से फरार हो गए। फिलहाल ये कार्रवाई बड़ी कार्रवाई की गई है और एक करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन है उसका यह पूरा मामला है। लेकिन एनआईए की टीम को जो संदिग्ध आरोपी थे वो हाथ नहीं लगे हैं और अब एनआईए की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये कहां से हुआ है, किस यूज में हुआ है और जो आरोपी हैं जो साता गांव के हैं वो उनकी कितनी प्रॉपर्टियां हैं, कितने उन्होंने लेन देन किया है, सारी चीजें जांच की जा रही है। एनआईए की टीम दौसा में अल सुबह से ही ये कार्रवाई कर रही है और उसके साथ दौसा पुलिस का स्थानीय जाब्ता मौजूद है। एक सब इंस्पेक्टर सहित करीब 11 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। दौसा एसपी से हमारी संदर्भ में बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि पूरी कार्रवाई गोपनीय है, लेकिन स्थानीय पुलिस का जाब्ता एनआईए की टीम को दिया है और अब एनआईए की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो जिन पर आरोप था पिता पुत्र वो दोनों फरार हैं और दोनों ही अपने घर पर नहीं मिले हैं। फिलहाल महुआ क्षेत्र में एनआईए की टीम कार्रवाई कर रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्कूल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। 3 तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, जहां पर पहली तस्वीर है करौली के सपोटरा की, जहां प्रिंसिपल संतराम मीणा को एपीओ करने पर ग्रामीणों और छात्रों में आक्रोश दिखा। स्टूडेंट्स ने राजनीतिक द्वेषता के चलते एपीओ करने का आरोप लगाते हुए विरोध में स्कूल में ताला जड़ दिया। जबकि भीलवाड़ा के केकडी में सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों ने स्कूल में ताला लगाकर विरोध किया। वहीं हनुमानगढ़ में ग्रामीण स्कूल में ताला जोड़कर धरने पर बैठ गए। राठीखेड़ा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षकों का स्तर सही नहीं है, 2 शिक्षकों के तबादलों की मांग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया है। स्कूल में ताला जड़कर धरने पर बैठे हुए हैं ग्रामीण। प्रधानाचार्य सहित 2 शिक्षकों के तबादले की मांग रखी गई है। ग्रामीणों से समझाइश में जुटे हैं शिक्षा अधिकारी। राठीखेड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर तालाबंदी की गई है। तो देखिए जानकारी इस वक्त हनुमानगढ़ से आपको दे रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाया हुआ है। स्कूल में ताला जोड़कर धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। प्रधानाचार्य सहित 2 शिक्षकों के तबादले की मांग रखी गई है। ग्रामीणों से समझाइश में शिक्षा अधिकारी जुटे हुए हैं। ग्रामीणों से समझाइश में जुटे हुए हैं शिक्षा अधिकारी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर तालाबंदी। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लाचार हो गई है। प्रधानाचार्य और आशु कुमार जी और विकास जी और राजेंद्र जी की वजह से, और इन्होंने बाहर के बच्चों के एडमिशन कराए और जो हमारे रेगुलर बच्चे जो आ रहे थे गांव के उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप ओपन के फार्म भरो, आपको रेगुलर नहीं पढ़ाया जाएगा। और शिक्षा व्यवस्था हमने 7 बार तो प्रशासन को अवगत कराया और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को बाई मेल के थ्रू भी हमने जगाया। विद्यालय में प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। विद्यालय प्रांगण में भी सीसीटीवी कैमरे हैं। पिछले 3 साल से कैमरों के माध्यम से प्रत्येक कक्ष की मॉनिटरिंग हो रही है।